कहानी की शुरुआत एक सुंदर लड़की को दिखाने से होती है जो अकेली सो रही है। वो गहरी नींद में थी जब अचानक कोई उसका कंबल खींच लेता है। इससे उसकी आंखें खुल जाती है। जैसे ही वो देखने उठती है, कोई उसके बाल पकड़कर सिर को तकिए पर दे मारता है। ये काम करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता था। लड़की डरकर पूछती है, पापा आपको क्या हो गया? लेकिन वो चुप रहता है और बेटी के शरीर को बुरी नजरों से घूरता रहता है। फिर वो चेहरा पास लाकर कहता है, मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। लड़की पिता की ये बातें सुनकर बुरी तरह डर जाती है। अब वो आदमी उसके बाल छोड़कर चेहरे को सहलाने लगता है। डर से लड़की रोने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी पिता वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह हम लड़की की माँ को रसोई में खाना बनाते देखते हैं। लड़की का नाम मैरी है। मैरी बैठी सोच रही थी कि कल रात जो हुआ क्या माँ को बताऊं। तभी उसकी बहन और छोटा भाई नाश्ते की मेज पर आते हैं। थोड़ी देर बाद उनके पिता भी मेज पर आकर बैठ जाते हैं और पूरी तरह सामान्य व्यवहार करते हैं, मानो कल रात कुछ हुआ ही न हो। मैरी मन में सोचती है कि कल रात तो वे मुझे बुरी नजरों से देख रहे थे, लेकिन अब इतने नॉर्मल कैसे लग रहे हैं। फिर मैरी मेज से उठकर चली जाती है। तभी माँ आकर प्लेटें जोर से टेबल पर रखती है। मॉम खाना बहुत अजीब ढंग से खाने लगती है, जैसे महीनों से भूखी हो। माँ की ये विचित्र हरकतें देखकर बच्चे डर जाते हैं। तभी उसका बेटा मुंह से खाना उगल देता है और चिल्लाता है, इसमें तो बहुत नमक है। माँ तुरंत वही खाना उठाकर पागलों की तरह खुद खाने लगती है। आखिर इस परिवार के साथ ये सब अजीब घटनाएं क्यों हो रही हैं? दरअसल जब से ये लोग नए कॉटेज में आए हैं तभी से विचित्र बातें शुरू हुई है। पड़ोसी कभी आंगन में भयानक मूर्ति रख जाते हैं तो कभी घर के सामने मरा जानवर लटका देते हैं। पिता हर रात बेटी के साथ गलत हरकतें करते हैं। माँ भूखे भेड़िए की तरह खाती है और अपना जूठा खाना बेटे को भी खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन बेटा खाने से मना कर देता है और घबराकर पापा की ओर देखने लगता है। पिता कहते हैं, अगर तुम ये खाना नहीं खाना चाहते तो मत खाओ। ये सुनकर माँ उन्हें क्रोध भरी आंखों से घूरती है। फिर वो प्लेट टेबल पर पटक देती है और बाकी बर्तन भी जमीन पर फेंक देती है। ये सब देख बच्चे बुरी तरह डर जाते हैं। माँ बेटे पर चीखती है, जो मैं बनाती हूँ चुपचाप खाया करो। वो इतना जोर से चिल्लाती है कि बेटा रोने लगता है। पिता और बेटियों को समझ नहीं आ रहा कि माँ को क्या हो गया है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इधर मैरी बाथरूम में नहा रही थी कि अचानक कोई उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। जब मैरी शीशे को पोंछकर देखती है तो अचानक अपनी बहन को देखकर सहम जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों बहनें कमरे में होती हैं। छोटी बहन मैरी को बताती है कि हर रात पापा उसके कमरे में आते हैं और उसके साथ विचित्र हरकतें करते हैं। ये सुनकर मैरी को विश्वास नहीं होता कि उसकी बहन के साथ भी वही हो रहा है जो उसके साथ रात में होता है। दोनों बातें कर ही रही थी कि अचानक उनके पिता वहाँ पहुँच जाते हैं। उन्होंने दोनों की बातें सुन ली थी। तभी वे चाकू निकालकर उन पर टूट पड़ते हैं। मैरी उन्हें धक्का देकर गिरा देती है और दोनों जान बचाकर कमरे से भागती है, लेकिन पिता फिर सामने आ जाते हैं और मैरी के बाल कसकर पकड़ लेते हैं। वो दोनों बहनों को कुछ देर घूरता है, फिर मैरी को उठाकर जोर से फेंक देता है। मैरी सीढ़ियों पर गिरती है और चोट लगने से बेहोश हो जाती है। इधर उसकी बहन एना डर के मारे भागने लगती है। पीछे मुड़कर देखती है तो पाती है कि पापा उसके पीछे नहीं आ रहे। उधर पिता स्टोरेज रूम में जाते हैं और वहाँ से हथौड़ा लेकर निकलते हैं। इसी बीच मैरी को होश आ जाता है। वो अपनी बहन एना को ढूंढने लगती है। अचानक उसे लगता है कि कोई उसके पीछे है। जैसे ही वो मुड़ती है, सामने पापा हथौड़ा थामे खड़े होते हैं और मैरी पर वार करने ही वाले होते हैं। तभी एना जोर से चीखती है, जिससे पिता रुक जाते हैं। एना एक बैट उठाकर उनके मुंह पर पूरी ताकत से मारती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता। फिर वे एना पर भी हथौड़ा चलाते हैं। एना जैसे ही झुकती है, हथौड़ा दरवाजे पर जा लगता है। तभी नीचे से सीढ़ियों की आवाज आती है। ये उनके असली पापा की थी जो ऊपर चढ़ रहे थे। ये सुनकर वो आदमी हथौड़ा फेंककर दूसरे कमरे में भाग जाता है। जैसे ही असली पापा ऊपर पहुंचते हैं, यहाँ का भयानक नजारा देखकर वे सहम जाते हैं। इसके बाद पिता अपनी दोनों बेटियों को देखते हैं जो डर के मारे उनसे दूर पीछे हट रही थी। तभी उनके पैर के नीचे वही हथौड़ा आ जाता है और वे दीवार के छेद को नोटिस करते हैं। पिता डांटते हुए पूछते हैं, क्या तुम दोनों यहाँ लड़ रही थी? लेकिन दोनों चुप रहती है। तभी उनका बेटा कमरे से बाहर आता है। मैरी और एना उसे चिल्लाकर भागने को कहती है। ठीक उसी समय माँ वहाँ आकर हथौड़ा उठा लेती है। पिता अपनी पत्नी को देखते हैं, तभी वो अचानक उन पर टूट पड़ती है। पिता उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो औरत पिता को धक्का मारकर गिरा देती है। माँ भयानक मुस्कान के साथ टूटे कांच पर पैर रखकर आसानी से अपने कमरे में चली जाती है। तभी नीचे से फिर एक औरत की आवाज आती
जाती है। ये उनकी असली माँ की थी। वो ऊपर आकर सबसे पूछती है यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन अब सभी उससे डरने लगते हैं। डरते डरते वे रूम का दरवाजा खोलते हैं, मगर वहाँ कोई नहीं होता। फिर वे जमीन पर पड़े हथौड़े को देखते हैं। माँ बेटियों के पास जाकर पूछती है क्या हुआ बेटा, लेकिन एना और मैरी अपनी माँ से बुरी तरह डर रही थी। इसके बाद पिता अपने भाई को घर बुलाते हैं। उनका भाई चर्च में पादरी था। पादरी आकर परिवार को ऐसी ही अन्य डरावनी घटनाओं के बारे में बताते हैं, लेकिन बड़ा भाई इन बातों पर यकीन नहीं करता। रात में सभी तय करते हैं कि एक ही कमरे में साथ सोएंगे, मगर रात को छोटे बेटे को टॉयलेट लगती है और वो अकेला बाथरूम चला जाता है। तभी उस जैसा दिखने वाला एक बच्चा कमरे में प्रवेश करता है। वो चाकू उठाकर विचित्र मुस्कान बिखेरता है। वो पादरी को मारना चाहता था, लेकिन मारता नहीं, मानो कोई शक्ति उसे रोक रही हो। वो रात शांतिपूर्वक बीत जाती है। पादरी अकेले इस बुराई से नहीं लड़ सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने वरिष्ठों से मदद मांगी। वरिष्ठ पादरी आपस में चर्चा करते हैं कि आखिर उस घर में क्या हो रहा है। अब सभी वरिष्ठ पादरी मिलकर घर जाकर प्रार्थना करने की योजना बनाते हैं। ये सीनियर पादरी इस काम में बहुत कुशल थे। पादरी अपनी टीम के साथ शाम को वहाँ जाने का फैसला करते हैं। फिर वे घर की ओर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में एक कौवा अचानक गाड़ी पर हमला कर देता है। इससे आगे का शीशा टूट जाता है। गाड़ी असंतुलित होकर एक गड्ढे में जा गिरती है। इधर हम पिता को देखते हैं जो बेटी मैरी को बिस्तर से बांध देते हैं। आधी रात को पादरी खून से लथपथ घर में घुसते हैं और बताते हैं कि सभी पादरी मार दिए गए हैं, इसलिए अब जो भी करना है हमें खुद ही करना होगा। पादरी मोमबत्तियां जलाते हैं और मैरी पर पवित्र जल छिड़कते हैं। जल लगते ही मैरी तड़पकर चीखने लगती है। इसके बाद पादरी मैरी के सीने पर क्रॉस रखते हैं और फिर उसे छड़ी से पीटने लगते हैं। मैरी दर्द से कराहकर चीखने लगती है। पादरी मैरी के पिता से पूछते हैं क्या तुम अभी ये इलाज जारी रखना चाहते हो। ये सब देख पिता रोने लगते हैं। जब एक छड़ी टूट जाती है तो पादरी दूसरी निकालते हैं। मैरी दर्द से तड़पकर बेहोश हो जाती है। इधर हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पादरियों की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। इन सब के बीच मैरी के पिता का भाई भी मौजूद था। मतलब साफ था कि घर पर जो पादरी है वो असली नहीं बल्कि खुद वही शैतान है। इसलिए वो मैरी को व्यर्थ का दर्द दे रहा था, लेकिन माँ से अब ये सब सहन नहीं होता। वो चीखती है ये कोई इलाज नहीं है, ऐसे करते रहे तो मेरी बेटी मर जाएगी। फिर वो पादरी को पकड़ लेती है ताकि वो मैरी को और न पीट सके, मगर पिता उसकी बात अनसुनी कर देते हैं। पत्नी को जोर से धक्का मारते हैं और पादरी से कहते हैं तुम रिचुअल जारी रखो। अचानक पिता अपनी पत्नी के पास जाते हैं और उसका गला कसकर दबाने लगते हैं। तभी वे अपने भाई की ओर देखते हैं जिसके चेहरे पर भयानक हंसी फैली हुई थी। पिता को तुरंत सब समझ आ जाता है। वे उस शैतान पर टूट पड़ते हैं, लेकिन शैतान उन्हें जोर से मारकर जमीन पर पटक देता है। जैसे ही वो पिता को खत्म करने वाला था, तभी असली पादरी वहाँ पहुँच जाते हैं। वे मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं जिससे बुरी आत्मा तिलमिला उठती है। मैरी बुरी तरह घायल थी। वो लड़खड़ाते हुए स्टोरेज रूम की ओर जाने लगती है। पादरी उसके सामने तुरंत एक आईना रख देते हैं, जिसे देखते ही शैतान मैरी के शरीर से निकलकर बाहर भागने लगता है। पादरी उस बुरी आत्मा को अपने शरीर में समा लेते हैं और अपने भाई से कहते हैं मुझे मार दो। भाई रोते हुए टूटा हुआ क्रॉस उनके सीने में घुसेड़ देता है। इससे शैतान और पादरी दोनों एक साथ मर जाते हैं। आखिरकार पूरा परिवार सुरक्षित बच जाता है और इसी के साथ फिल्म का अंत हो जाता है।